हेलो दोस्त। स्वागत है आपका क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पे आपकी बीपीएससी की तैयारी को मजबूती देने के लिए सभी सब्जेक्टों की तैयारी और करंट अफेयर की तैयारी करते हैं। उसी संदर्भ में हम आज आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर अगस्त 2022 के पार्ट 2 पर। जो बिहार स्पेशल का करंट अफेयर होगा, आपको पता होना चाहिए कि हम पार्ट 1 का करंट अफेयर कल ले चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि हम 67वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए या 68वीं आपको कह सकते हैं, दोनों की तैयारी के लिए हम लोग अगस्त 2021 से लेकर के जुलाई 2022 तक का करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के साथ बिहार स्पेशल का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगस्त 2022 का कंप्लीट कर रहे हैं। अगस्त 2022 का कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल का करंट अफेयर आज हम लोग समाप्त कर लेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आने वाले 2-3 दिन में उसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। तो आप अगर नए आए हैं तो क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा क्या कि आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। दूसरा बात है कि आपको डेली करंट अफेयर भी मिलेगा यहाँ पे। तीसरा बात है यहाँ पे कि आपको न्यूज़पेपर जो पढ़ने के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ता है, आपको वो नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर का जो चीज़ पढ़ना है सिर्फ उसी का कटिंग डाला जाता है पीडीएफ फॉर्म में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। आज संडे था इसलिए आज नहीं डाला गया है, कल फिर से डाला जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। और एडिटोरियल जो संपादकीय होता है, जो हमारे बीपीएससी के लिए या यूपीएससी के लिए या कोई भी स्टेट पीसीएस के लिए मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसका हिंदी और अंग्रेजी में संपादकीय न्यूज़पेपर का डाला जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप बीपीएससी की कोई भी नोटिफिकेशन चाहते हैं जो आपको नोटिफिकेशन ऑथेंटिकेटेड हो, ऑथेंटिकेट के रूप में आपको आपके पास आए, तो वो आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप टेलीग्राम क्लियर बीपीएससी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका 67वीं बीपीएससी का एग्जाम है वो अब 21 सितंबर को ना होकर के 30 सितंबर को होगा, आयोजित किया जाएगा। तो इसको आप पक्का मान करके आप लोग तैयारी करें, क्योंकि अगर बढ़ाना रहता, कितना लोग कह रहा है कि इसमें यूपीपीसीएस मेंस का एग्जाम है 30 सितंबर को, जो उसके बीच में आयोजित हो रहा है। तो अगर इससे ज़्यादा करना रहता तो इससे 21 से लेकर के 30 बढ़ाया गया है, तो उसके बीच में विचार कर लिया गया रहता। तो अब हमारे हिसाब से ना तो बढ़ाया जाएगा और ना ही इस पर कोई संशोधन किया जाएगा। 30 सितंबर को ही आपका एग्जाम होने वाला है 67वीं बीपीएससी का। इसके लिए तैयारी करते रहिए। अगस्त बिहार स्पेशल करंट अफेयर का पार्ट 2 में देखते हैं। कल हम लोग 42 न्यूज़ देखे थे, आज हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो पहला है 43 नंबर न्यूज़ कि बिहार की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना पूर्ण हो गया है, जिसका नाम क्या है, एक नहर था। हालांकि नदी की जगह नहर होता तो ज़्यादा बेहतर होता, हालांकि इसे नदी के रूप में न्यूज़ आया था तो इसलिए हम नदी का नाम लिए हैं। चंडी का मुहाना एक नदी है, यहाँ पूर्णिया में, नालंदा जिले में है। तो चंडी के मुहाना को चिरैया नदी से या चिरैया नहर से जोड़ा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लें, ध्यान रख ले, पूछ सकता है। अगला न्यूज़ है कि बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय योजना चलाया जा रहा है, जिसका दूसरा पार्ट है। अगर ये आप नहीं देखे हैं तो आप 7 निश्चय योजना के लिए आप जो है इकोनॉमिक सर्वे जो हम लोग 2021-22 लिए हैं, आप क्लियर बीपीएससी के वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण। उसमें देखिएगा, इसको डिटेल से बताया गया है 7 निश्चय योजना 2 के तहत। तो उसके तहत किसान को हर खेत के मेड़ पर, मेड़ कहने का मतलब है, मान लीजिए कि ये खेत हुआ तो ये मेड़ है, ये जो मुराव है, मेड़ पर फलदार पौधा लगाने के लिए अनुदान देगी 7 निश्चय योजना 2 के तहत। अगला नंबर न्यूज़ देखते हैं। उसमें है कि मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करना प्रस्तावित किया जाना है। मतलब मोतिहारी में जो है, मोतिहारी कहाँ पे है, पूर्वी चंपारण में है। तो पूर्वी चंपारण में महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि यह केंद्रीय विद्यालय है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय बनना बिहार के किस जिले में प्रस्तावित है, तो मोतिहारी में है। अगला न्यूज़ है कि फल्गु नदी की सहायक नदी क्या है, लोकायन या महात्मायन नदी। इसका पूछ सकता है कि लोकायन नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो फल्गु नदी की सहायक नदी है, वो सूख गई है और चर्चा में है। और इसलिए भी चर्चा है क्योंकि पितृपक्ष मेला शुरू हो गया है और पितृपक्ष मेला फल्गु नदी पे ही लगता है, जो कल के न्यूज़ में भी हम लोग पढ़े थे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो लोकायन नदी, जिसको महात्मायन नदी भी कहा जाता है, वो फल्गु नदी की सहायक नदी। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
देखते हैं कि बिहार के सभी जिले में एक ट्रैफिक थाना खोला जाएगा। तो यही इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में 12 जिले में 15 ट्रैफिक जो थाना है संचालित किया जा रहा है, जिसको बढ़ा करके बिहार के जो 38 जिला है सभी में एक एक ट्रैफिक थाना खोला जाएगा। अगला न्यूज है कि पटना नगर निगम, पटना का जो नगर निगम है वह नाला सफाई के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाएगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक बरसात में पटना में जल जमाव एक बड़ी समस्या है, उसकी निदान के लिए नाला सफाई के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाएगा पटना नगर निगम। तो याद रखेंगे, पूछ सकता है कि नाला सफाई के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा करवाया जा रहा है, तो पटना नगर निगम, मुजफ्फरपुर नगर निगम, गया नगर निगम और हाजीपुर नगर निगम दे देगा, तो आपको पटना नगर निगम लगवाना है। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे जमुई वाला एरिया है या दक्षिणी बिहार का कोई पहाड़ी क्षेत्र है या कोई तीर्थ स्थल है या पर्यटन स्थल है या कोई मंडी वाला शहर है, अगर उसकी आबादी 1.5 लाख से ज़्यादा है तो उसको नगर निगम बना दिया जाए। ये न्यूज़ है, तो आप लोग याद रखेंगे इसको। अगर उसकी जनसंख्या 30,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की आबादी है तो उसे नगर परिषद बनाया जाएगा, और 9,000 से लेकर के 30,000 तक की आबादी है तो उसे नगर पंचायत बनाया जाएगा। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद अगर कितने जनसंख्या पर बनाया जाता है, कौन सा रूल है, कौन सा रेगुलेशन है, इसको जानने के लिए आप हमारे करंट अफेयर का सीरीज देखिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, इसका जो करंट न्यूज आया था उसमें हम डिटेल्स में बात किया है, तो इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, उसका 13वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो 5 अगस्त को मनाया गया। तो ये याद रखेंगे, मनाया गया था इसलिए न्यूज में था तो जानना जरूरी था। अगला न्यूज देखते हैं कि मधुबनी पेंटिंग जो विश्वविख्यात है, उसी के तर्ज पर भोजपुरी पेंटिंग को वैश्विक पहचान, जो इसको भी वैश्विक पहचान दिलाने के लिए जो मुहिम चलाया जाएगा और भोजपुरी पेंटिंग में ज़्यादा कलाकार हो, इसके लिए आरा सदर, आरा में एक जगह है आरा सदर और उदवंत नगर, इस दोनों को चुना गया है। यहाँ के लोग भोजपुरी पेंटिंग ज़्यादा बनाते हैं, तो यहाँ के लोगों को भोजपुरी पेंटिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा और उसी का पेंटिंग को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाया जाएगा। तो आरा सदर को और उदवंत नगर को भोजपुरी पेंटिंग के लिए बढ़ावा के लिए चुना गया है, वैश्विक पहचान दिलाने के लिए। तो याद रखेंगे इसको। अगला न्यूज है कि बिहार म्यूजियम अलग है और पटना संग्रहालय अलग है, तो इस दोनों को जोड़ने के लिए 375 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इतने 375 करोड़ रुपए के द्वारा बिहार म्यूजियम को और पटना म्यूजियम को आपस में जोड़ा जाएगा, और इसे जोड़ने का काम कौन करेगा, तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पटना का जो मेट्रो रेल बन रहा है वो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा ही बन रहा है। तो बिहार म्यूजियम को और पटना संग्रहालय को भी जोड़ने का काम दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ही करेगा। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 7 अगस्त 2022 को जेवेलियन थ्रो या भाला फेंक दिवस मनाया गया। यह देश में भी मनाया जाता है और बिहार में भी मनाया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर बिहार के सभी सरकारी कार्यालय को हथकरघा उत्पाद खरीदने की घोषणा की। अब जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो कोई भी सामान जो खरीदेगी, उसका जो खरीदारी करेगी, उसके लिए हथकरघा उत्पाद अगर अच्छा है तो उसको प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता के स्तर पर खरीदेगी। अगला न्यूज देखते हैं कि 5 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर गुरुद्वारे का उद्घाटन करेंगे। राजगीर में स्थित है राजगीर गुरुद्वारा जो बन रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे। तो पूछ सकते हैं कि हाल ही में किस गुरुद्वारे के उद्घाटन की बात सीएम द्वारा की गई है, तो राजगीर गुरुद्वारा। अगला न्यूज है कि बिहार सरकार पृथ्वी दिवस के अवसर पर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में है, वहां पे कर्पूर की खेती, कर्पूर का पौधा, लौंग का पौधा और जायफल का पौधा, ये तीनों जो है गरम मसाला का पौधा है, और या कह सकते हैं आप काढ़ा जो आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है उसका पौधा है। कर्पूर नहीं है इम्यूनिटी बूस्टिंग का, लौंग और जायफल है। कर्पूर जो है अपने लोग के पूजा सामग्री में काम आता है और कुछ शोध में में लाया जाता है कर्पूर को। तो बिहार सरकार पृथ्वी दिवस पर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में कर्पूर का पौधा, लौंग का पौधा और जायफल का पौधा लगाया, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट
इसके द्वारा बिहार के 4 नदी कौन कौन सा, सोन, फल्गु, किउल और चानन, इन चारों नदी में बालू पुनर्भरण का अध्ययन करेगा। तो पूछ सकता है कि हाल ही में बिहार के किस 4 नदी पे बालू पुनर्भरण के लिए अध्ययन टीम बुलाया गया है, तो वो है सोन, फल्गु, किउल और चानन। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए एक गाइडलाइन ड्राफ्ट तैयार किया है। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बिहार में सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए किसके द्वारा हाल ही में गाइडलाइन ड्राफ्ट तैयार किया गया है, तो बोल देगा बिहार सड़क मंत्रालय, बिहार सड़क विभाग, केंद्रीय सड़क विभाग या बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या बोल देगा कि केंद्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग प्राधिकरण या केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय, कुछ भी दे देगा। तो ऑप्शन होगा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं। सरकारी अस्पताल में दवा की आपूर्ति जो फ्री में की जाती है और उसकी निगरानी, दवा आपूर्ति और उसको निगरानी में बिहार को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पता नहीं कैसे प्राप्त हो गया, लेकिन प्राप्त हुआ है। इस स्थान पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है और प्रथम स्थान पर राजस्थान को प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है। तो राजस्थान में दवा की आपूर्ति और निगरानी बहुत अच्छा है। इसका अनुभव हम खुद किए हुए हैं, क्योंकि हम राजस्थान के कुछ दिन हॉस्पिटल में गए हुए थे दिखाने के लिए। तो वहाँ पे दवा फ्री में दी जाती है और चेकअप भी प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। बिहार की तरफ कोई कंपाउंडर के द्वारा वहाँ पे इलाज नहीं किया जाता है, प्रॉपर एमबीबीएस बैठा रहता है। लेकिन दवा आपूर्ति और निगरानी में बिहार देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पता नहीं बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों में दवा की तो किल्लत रहती ही रहती है, लेकिन फिर भी दूसरा स्थान मिल गया, पता नहीं कैसे। तो याद रखेंगे बिहार को दूसरा स्थान मिला है। ये न्यूज है, तो न्यूज के ही जैसे याद रखना है हम लोग को। अगला न्यूज की बात करते हैं। तो बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के लिए 12,568.97 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जो अगले 3 वर्ष 2022-23 से लेकर के 24-25 तक की लिए होगा। 22-23-24 के लिए होगा। तो याद रखेंगे इसको कि ये जो जल जीवन हरियाली अभियान जो है उसके लिए 3 साल के लिए इतना करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो याद रखें। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अगला न्यूज है, केंद्र सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत बिहार के 3 शहर कौन कौन सा, पटना, मुजफ्फरपुर और गया को शामिल किया गया है। यहाँ के आबो हवा को, यहाँ पे पर्यावरण को, यहाँ पे जो प्रदूषण है उसको साफ किया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। तो इस प्रोग्राम के तहत अगर जो शहर है, मान लीजिए कि ये शहर है, तो इसका 5 किलोमीटर एरिया इसको घुमा दीजिए ऐसे। तो 5 किलोमीटर के दायरे में क्या क्या किया जाएगा, तो 5 किलोमीटर के दायरे में एक नगर वन और एक नगर वाटिका स्थापित करके यहाँ पे पेड़ पौधे का जनसंख्या बढ़ाया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो है प्रदूषण का लेवल कम हो और यहाँ पे जो है पशु पक्षी का आबादी बढ़े, ताकि बायोडाइवर्सिटी बनी रहे। अगला न्यूज है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन था, तो उसके गठबंधन को तोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल RJD जो लालू यादव का पार्टी है उसके साथ गठबंधन किया और 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। तो याद रखेंगे, ये करंट का न्यूज है, पूछ सकता है कि नीतीश कुमार ने कितनावीं बार बिहार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, तो 8वीं बार, या किस पार्टी के साथ गठबंधन करके, तो RJD के साथ गठबंधन करके। RJD के साथ पूरा महागठबंधन शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी है, CPI माले है, CPI है, CPI माले है, सभी है। जो महागठबंधन में जितने भी पार्टी शामिल थे सभी के साथ गठबंधन किया है नीतीश कुमार की पार्टी ने। नीतीश कुमार की पार्टी का नाम क्या है, तो JDU है, जनता दल यूनाइटेड। अगला देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि 7 निश्चय योजना, जो बिहार सरकार का प्रमुख योजना है, 7 निश्चय योजना 2 के तहत 20 लाख नौकरी या रोजगार दिया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में जो RJD के साथ, जो राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव के पार्टी के साथ जो गठबंधन किया है, तो सभी लोग कह रहे थे कि आप लोग जो 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, तो उसका क्या होगा। तो इसका जवाब जो है मुख्यमंत्री ने दिया है कि जो 7 निश्चय योजना 2 के तहत 20 लाख नौकरी या रोजगार दिया जाएगा। पता नहीं है कागजों पर भी दिया जाएगा या हवाई में बोल दिया गया है, ये एक जुमला है। हालांकि 20 लाख नौकरी देना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी बोला गया है, ये एक जुमला हो सकता है। अगला न्यूज की तरफ चलते हैं कि बिहार वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। टीबी रोग जो होता है, टीबी वायरस जो होता है, ट्यूबरकुलोसिस,
उस वायरस को मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा है, पूछ सकता है। हालांकि भारत का भी लक्ष्य 2025 तक का ही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का पूरा विश्व से टीबी को दूर करने का, मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक का रखा होगा। आपको पता होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में शामिल किया गया है, जो स्वास्थ्य वाला गोल है उसमें बताया गया है कि टीबी को मुक्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। हालांकि SDG गोल प्राप्त करने का लक्ष्य ही 2030 तक है, उसमें जो जितने भी 16-17 गोल हैं सभी को 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार के 1 से 19 वर्ष के बच्चों को कुपोषण, खून की कमी से बचाने के लिए बिहार के 32 जिलों में कृमि मुक्त अभियान, कृमि जो पेट बच्चों को पेट में होता है जिसको कीड़ा कहते हैं आम भाषा में, उससे मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। तो कृमि मुक्त अभियान बिहार के कितने जिलों में चलेगा ये पूछ सकता है, तो 32 जिलों में चलेगा। अगला क्वेश्चन जो अगर बनाने का मन करेगा तो पूछ सकता है कि बिहार में टीबी मुक्त करने का, बिहार को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है, तो 2025 तक का, तो याद रखिए। अगला न्यूज देखते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 17 अगस्त को विधानमंडल परिसर में, विधानमंडल परिसर हुआ, उसमें विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, याद रखेंगे। तो बिहार विधानमंडल का परिसर में विधान परिषद के समीप हम क्या कहे हैं, गौर से सुनिएगा कि बिहार विधानमंडल परिसर, इस बिहार विधानमंडल परिसर में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो इस विधानमंडल परिसर के विधान परिषद के समीप एक कबीर वाटिका है। तो उस कबीर वाटिका परिसर में विधान परिषद के 200वें सत्र, जो बिहार का विधान परिषद है उसका 200वां सत्र पूरा हुआ है, उस सत्र पर स्मृति स्तंभ का अनावरण किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। तो एक लाइन का आंसर है कि हाल ही में बिहार के कितने सत्र, बिहार विधान परिषद के कितने भी सत्र का आयोजन किया गया, तो 200वें सत्र का आयोजन किया गया। यानी तो पूछ सकता है कि बिहार विधान परिषद के 200वें सत्र पर किस चीज का अनावरण किया गया, किसका अनावरण किया गया, तो स्मृति स्तंभ का अनावरण किया गया, तो याद रखें। अगला देखते हैं कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में आया था उसके अंतर्गत 15,000 से ज्यादा स्कूल को प्रधानमंत्री श्री स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन हाल ही में 2-3 दिन पहले आ चुका है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए हैं तो वहां पे PM श्री स्कूल को जो अपडेशन हुआ है उसकी सारी बातें हम एक जगह ला करके उस पर अपडेट किए हैं। अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। इसलिए आप दोनों क्लियर BPSC यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, ताकि आपकी BPSC की तैयारी आपकी मजबूती मिले। तो आपको याद रखना है। हालांकि ये 15,000 से कुछ ज्यादा है, लेकिन इसका जो घोषणा हो चुका है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला देखते हैं कि 13वीं ध्यानचंद स्मृति बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन कहां पे किया जाएगा, तो पटना में किया जाएगा। इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि बिहार के सभी अनुमंडल में एक सरकारी ITI क्या होगा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एवं सभी जिला में एक महिला ITI, सभी अनुमंडल में एक ITI बनेगा और सभी जिला में एक महिला ITI की स्थापना हो चुकी है। बिहार में कुल 149 सरकारी ITI कार्यरत है, जिसमें 111 एवं 38 111 सामान्य एवं 38 ITI महिला ITI है। अब देखते हैं कि बिहार के सभी सरकारी ITI को क्या बनाया जाएगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेंटर में बदला जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने का मतलब है यहाँ पे सभी तरह की सुविधा और जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत जो जितने भी प्रशिक्षण दिए जाते हैं सारे प्रशिक्षण को इस ITI में अब सम्मिलित किया जाएगा। अगला न्यूज देखते हैं कि बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2022, ये एक योजना है। उसके तहत अनुसूचित जाति कहने का मतलब शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति कहने का मतलब है ST, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लोगों को खुद का उद्यम अगर शुरू करते हैं, खुद का स्टार्टअप अगर शुरू करता है तो 10 लाख का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो याद रखेंगे प्रोत्साहन राशि में उसको चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन ब्याज मुक्त रहेगा बहुत दिनों तक और उसमें कुछ अनुदान भी मान लिया जाएगा। तो ये डिटेल्स में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, जो आप लोग मेरा करंट अफेयर का सीरीज देखते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। अगला न्यूज में देखते हैं कि बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल बने हैं, चौथी बार बने हैं अरुण अग्रवाल। तो पूछ सकता है बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, तो अरुण अग्रवाल भी बने हैं। और उपाध्यक्ष के तौर पर देखें तो अरविंद कुमार सिंह, भरत अग्रवाल और नरेंद्र कुमार, ये तीनों उपाध्यक्ष बने हैं। तो इसको याद रखें।
अगला न्यूज देखते हैं कि पटना के मॉरिसन भवन, पटना में मॉरिसन भवन है, उसको एक म्यूजियम बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो कहने का मतलब है बिहार को एक और म्यूजियम मिलेगा जो मॉरिसन भवन में होगा, पटना में है। इसे एफ.ए. मॉरिसन की याद में बनाया जाएगा। तो याद रखेंगे, एफ.ए. मॉरिसन साहब की याद में बनाया जाएगा। अगला न्यूज है कि अमृत योजना 2.0 के तहत, मतलब दूसरी जो इसकी जो घोषणा की गई थी उसके तहत बिहार के 22 शहर को जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या है कि जिस शहर को अमृत योजना के तहत जोड़ा जाता है तो उस शहर का जो है जो साफ सफाई होता है, उसका जो है नाला होता है, सड़कें होती है, बिजली होती है, सभी जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर ध्यान दिया जाता है, उसको स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बनाया जाता है। अगला न्यूज देखते हैं कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश के 52 सरकारी बिजली कंपनी को रेटिंग दिया गया है। देश में जो 52 जो है सरकारी बिजली कंपनी जो बिजली देती है लोगों को, उसकी जो है रेटिंग प्रदान की गई है। तो उसमें क्या है कि उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, उसको 34वां स्थान पर रखा गया है जो पिछले वर्ष 21वें स्थान पर था। तो याद रखेंगे। एवं दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को 40वें स्थान पर रखा गया है जो पिछले वर्ष 25वें स्थान पर था। तो बिहार के दोनों जो पावर कंपनी है उसमें भारी गिरावट हुई है, तो याद रखेंगे। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। तो अगला न्यूज में देखते हैं कि पश्चिमी चंपारण में प्राकृतिक की रक्षा के लिए या हरियाली बचाने के लिए पश्चिमी चंपारण के आदिवासी के द्वारा 48 घंटे का एक ग्रीन लॉकडाउन लगाया जाता है और उसे बरना पर्व कहा जाता है। बरना पर्व कहा जाता है। और इस वर्ष बरना पर्व को 30 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के बीच मनाया जाएगा। तो पूछ सकता है वरना पर्व बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो पश्चिमी चंपारण में। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आदिवासी के द्वारा में। किस चीज के वरना पर्व, बिहार के वरना पर्व किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक की रक्षा और हरियाली बचाने के लिए संबंधित है। यह वरना पर्व इस वर्ष कब आयोजित किया जाएगा? तो 30 अगस्त से 22 सितंबर के बीच आयोजित किया। अगला न्यूज देखते हैं कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जेडीयू के विधान पार्षद जो एक होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधायक होता है, और एक होता है एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये विधान पार्षद होता है। तो ये विधायक हुआ और ये पार्षद हुआ। तो ये पार्षद है जो जेडीयू के पार्षद है जिसका नाम है देवेंद्र चंद्र ठाकुर, उनको बिहार विधान परिषद के अगले सभापति नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन जोड़ के आरजेडी के साथ जो है गठबंधन करके या महागठबंधन के साथ गठबंधन करके सरकार बनाया है। तो उसी में जेडीयू पार्टी के नीतीश कुमार पार्टी के देवेश चंद्र ठाकुर को विधान परिषद का सभापति बनाया गया। और आरजेडी के लालू यादव के पार्टी के विधान पार्षद हैं, एमएलसी हैं, रामचंद्र पूर्वे, उनको बिहार विधान परिषद के उप सभापति बनाया गया। तो याद रखेंगे इस दोनों का नाम। अगला न्यूज है कि दक्षिणी बिहार के सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ने की चर्चा चल रही है। इससे जमुई, नालंदा, शेखपुरा, नवादा और लखीसराय को फायदा होगा। तो पूछ सकता है कि हाल ही में सकरी नदी को जोड़ने की बात कही गई है, इसे किस नदी से जोड़ा जाएगा? तो नाटा नदी से जोड़ा जाएगा। यह दक्षिण बिहार की नदी है। याद रखेंगे इस दोनों नदी का नाम। अगला न्यूज देखते हैं। रेणु पासवान G100 समूह के सम्मेलन में शामिल होने वाली बिहार की प्रथम महिला होगी। और इसका कॉन्फ्रेंस, किसका कॉन्फ्रेंस? G100 समूह का कॉन्फ्रेंस इसी वर्ष दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि मधुबनी जिला के हैं नवकृष्ण एहिक उर्फ रूपेश कुमार झा, इनका नाम है। इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार भी बिहार के मधुबनी जिला के ही एक जो इतिहासकार है उसको दिया गया है, उड़नछू पुस्तक लेखक के लिए। तो याद रखेंगे, उसका न्यूज हम लोग कल देख चुके हैं। तो मधुबनी जिला के नवकृष्ण एहिक या रूपेश कुमार झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। किसके लिए? उनकी रचना थी खुरचन भई कछमछी। इस रचना के लिए इनको दिया जाएगा। तो याद रखेंगे, इसको पूछ सकता है, बिहार से संबंधित है इसलिए पूछ सकता है। और अगला न्यूज है कि मुजफ्फरपुर के सकरा वजीदा पंचायत, वजीद नहीं है, वजीदा पंचायत है, वजीदा पंचायत को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट के मॉडल केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो पूछ सकता है कि हाल ही में कचरा प्रबंधन या प्लास्टिक कचरा प्रबंधन यूनिट मॉडल केंद्र के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? तो
मुजफ्फरपुर के सकरा वजीरा पंचायत। अगला न्यूज है कि बोधगया को प्रतिष्ठित ट्रेवलर अवार्ड 2022 दिया गया है। तो पूछ सकता है ट्रेवलर अवार्ड 2022 बिहार के किस जिला को दिया गया है, तो बोधगया को दिया गया। अगला न्यूज है और अंतिम न्यूज है आज का कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के भोपाल में बिहार शिल्प मेला का आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी याद रखेंगे। इतना न्यूज हम लोग देखे हैं अगस्त 2022 के बिहार स्पेशल न्यूज में देखे हैं। तो आप लोग उम्मीद बनाए के रखें कि आपका जो करंट अफेयर का जो पोर्शन होगा एग्जाम में पूछा जाएगा वो 90 से लेकर के 95% तक का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही वीडियो से आएगा। तो आप लोग इसके लिए चिंता ना करें, इसको लाइव प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएं। अब यह है कि आप फिर से एक ये है बात कह रहे हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और नए आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा भी मनोबल बढ़ता रहेगा, और मनोबल बढ़ता रहेगा तो हम आपके लिए नया नया कंटेंट लेकर के आएंगे। आप लोग के लिए 67वीं बीपीएससी के लिए कुछ ज़्यादा प्लान करके रखे हैं, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग को बीपीएससी की तैयारी पूरी करवाई जाएगी। आप क्लियर बीपीएससी नाम से सर्च करेंगे, ऊपर में ही दिखेगा आपको लोगो, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर के साथ न्यूज़पेपर का एडिटोरियल और न्यूज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है, आपको बता चुके हैं। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो आप इस नंबर पे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं कुछ भी, या कॉल भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा समस्या हो तो आप कर सकते हैं। जिसका भी समस्या होता है सभी डेली कुछ ना कुछ 1 या 2 या 4 मैसेज डेली आते हैं, या फ़ोन तो अभी तक ज़्यादा नहीं आया है, फ़ोन 2 ही 4 आए हैं, लेकिन मैसेज के रूप में देखेंगे तो बहुत सारे मैसेज आते हैं बीपीएससी से संबंधित, इंक्वायरी से संबंधित, सिलेबस का, सभी का, कुछ भी चीज़ का जो समस्या होता है तो सभी का सॉर्ट आउट कर दिया जाता है। हर आदमी का, व्यक्ति का नाम यहाँ पे नहीं लिया जा सकता, इसलिए लिमिटेशन है। फिर भी आप लोग पूछते रहिए और देखते रहिए क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग का 90 से 95% का करंट अफेयर का क्वेश्चन हमारे ही वीडियो सीरीज से आएगा, करंट अफेयर की सीरीज से, ये दावा हम करते हैं। तो चलते हैं कल के लिए। आज के लिए इतना ही था। आप लोग पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज बनाते रहिए। जितना रिवीजन करिएगा उतना ज़्यादा आपका 67वीं बीपीएससी अच्छा जाएगा, या कोई भी बीपीएससी के एग्जाम के अलावा भी कोई एग्जाम हो, रिवीजन ही एकमात्र एग्जाम क्वालिफाई करने का मूल मंत्र है। तो रिवीजन करते रहिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना तैयारी ज़्यादा मजबूत होगा। आज के लिए इतना ही था। स्वस्थ रहिए। थैंक यू।